मेरी ये आज की यात्रा चेन्नई के एग्मोर स्टेशन से रामेश्वरम तक की है। ये पूरी यात्रा 665 किलोमीटर की होगी और इस पूरी यात्रा को हम 13 घंटे और 20 मिनट में पूरी करेंगे। रामेश्वरम पहुंचने के लिए जो ट्रेन मैंने ली है वो है रामेश्वरम एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 16851 और ये चेन्नई के एग्मोर स्टेशन से रोज़ाना चलती है। ये चेन्नई के एग्मोर स्टेशन से शाम को 7:15 पर छूटती है और दूसरे दिन रामेश्वरम सुबह 8:20 पर पहुंचती है। रामेश्वरम जाने के लिए सारी ट्रेनें आपको चेन्नई एग्मोर स्टेशन से ही मिलती है। वैसे अगर मैं चेन्नई के बारे में बताऊं तो चेन्नई में 3 बड़े स्टेशन है। पहला है चेन्नई सेंट्रल, दूसरा है चेन्नई एग्मोर और तीसरा है ताम्बरम। पर जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है वो रामेश्वरम पहुंचने के लिए सारी की सारी ट्रेनें आपको चेन्नई एग्मोर से ही खुलती है। ये रामेश्वरम एक्सप्रेस को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सुबह इसमें रामेश्वरम पहुंचेगी और इसी बीच जब हम रामेश्वरम पहुंच रहे होंगे तो रामेश्वरम से ठीक पहुंचने से पहले हम पंबन ब्रिज को भी क्रॉस करेंगे। मेरी ये हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं रामेश्वरम पहुंचूं और इसे ट्रेन जर्नी के थ्रू पूरी करूं, क्योंकि जब ट्रेन पंबन ब्रिज से होकर गुजरती है तो वो नज़ारा काफ़ी ही सुंदर होता है। चेन्नई एग्मोर स्टेशन से हमारे ट्रेन का डिपार्चर राइट टाइम पे होता है और इसके डिपार्चर के आधा घंटे के बाद ही हम अपने पहले डेस्टिनेशन ताम्बरम स्टेशन पहुंच जाते हैं। अपने ट्रेन के बारे में बात करूं तो इस ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, एसी 3 टायर, स्लीपर और जनरल डिब्बे की सुविधा है। अगर मैं इसके फूडिंग के बारे में बात करूं तो इसमें पेंट्री का बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप इस ट्रेन पर यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ अपने खाने पीने की सामान लेकर चढ़े। अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन डिलीवरी केवल आपको चेन्नई एग्मोर स्टेशन और ताम्बरम तक ही है। वल्लुपुरम जंक्शन। सुबह 5:30 5:35 पर हमारी ट्रेन मन्ना मदुरई जंक्शन पहुंचती है। जब हमारी ट्रेन मन्ना मदुरई जंक्शन पहुंचती है तब हल्की हल्की रोशनी हो चली होती है और हल्की हल्की सुबह हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ से जो हमारी जर्नी होने वाली है वो और भी रोमांचक होगी, क्योंकि अब दिन के उजाले में
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख पाऊँगा और अपने स्क्रीन और अपने कैमरे में कैप्चर कर पाऊँगा। अभी तक मन्ना मंदिर जंक्शन में हमने 552 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और अभी तक की ये यात्रा बेहद अच्छी रही है। अब सुबह की पहली किरण के साथ मेरी ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग हो चुकी है। अब जबकि ये मेरी पहली रामेश्वरम की यात्रा है तो दिन के उजाले में नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ना काफ़ी सुखद एहसास कराता है। रामेश्वरम आने का सही समय जनवरी से अप्रैल तक का ही है। अभी मैं अपनी जर्नी नवंबर को कर रहा हूँ तो मुझे चेन्नई में भारी बारिश का सामना करना पड़ा। नवंबर से दिसंबर तक जब मानसून वापस लौट रहा होता है तो भारत के इस दक्षिण भाग में साउथ इंडिया में कई जगहों पर भारी बारिश होती है। चेन्नई में 2016 में ऐसी ही एक भयंकर बाढ़ आई थी। अब जबकि मैं धीरे धीरे रामेश्वरम की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मुझे मेरी बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं छोटा था तब उस दौर में दूरदर्शन ही केवल एक चैनल हुआ करता था। हमारा देश प्रगति पर था और आज भी है, और उस ज़माने में कुछ ही लोगों के घर में टीवी हुआ करता था। ये 1990 का दौर है जब हर रविवार को हम पूरी शिद्दत से दूरदर्शन में टेलीकास्ट होने वाले वो सारे सीरियल्स का वेट करते थे। उस दौर के सबसे पॉपुलर सीरियल्स में रामायण, महाभारत, जय हनुमान, श्री कृष्णा हुआ करती थी। अब जब मैं धीरे धीरे रामेश्वरम की तरफ पहुंच रहा हूं तो वो सारी चीज़ें मेरी मन में, मेरी आंखों के सामने घूम रही है, जैसे ये सारी चीज़ें कल की ही बातें हैं।
अब हम जैसे ही कुचिपुली स्टेशन से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही कुछ दूरी पे हमें एक बेहद सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये नज़ारा है विंड मिल्स के, पवन चक्की के। ये विंड मिल्स अपने आकार में बेहद विशाल हैं और ये सारे के सारे विंड मिल्स घूम रहे हैं। यहाँ बहुत सारे विंड मिल्स हैं बट काफ़ी दूर पे हैं। हो सकता है मेरे इस कैमरे में ये ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हों, पर जब मैंने इनको देखा ये काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने को। विंड मिल्स के बारे में मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, पर मुझे इसके एग्जैक्ट लोकेशन और ये नहीं पता था कि इस स्टेशन को पार करते ही हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये अचानक मुझे को देखने को मिला, तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। हम देखते ही देखते पंबन ब्रिज के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में मंडपम कैंट रेलवे स्टेशन आएगी और उसके बाद मंडपम रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन मंडपम कैंट रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती, पर इसका स्टॉपेज मंडपम रेलवे स्टेशन पर है। मंडपम रेलवे स्टेशन आखिरी स्टेशन है इंडिया मेनलैंड का। यही स्टेशन है जो पंबन ब्रिज के द्वारा हमारे प्यारे भारत को रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ती है। रामेश्वरम आइलैंड ये वही जगह है जिसने हमें महान वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया, जिसे हम आज मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आज भारत के पास अग्नि सीरीज़ की जो मिसाइलें हैं, जिससे हम कभी भी चाइना और पाकिस्तान के किसी भी शहर को टारगेट कर तबाह कर सकते हैं, यह हमारे महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही देन है। मेरे पास बताने और दिखाने को बहुत कुछ है, पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करता हूँ और बाकी की चीज़ें मैं अपने अगले ब्लॉग पे अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ ऐसी ही जगहों की जानकारी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू।